ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन की आज की कड़ी में सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा हो रही थी। श्री रामकृष्ण देव के एक गृही भक्त मणि जिनका नाम है, उनके और श्री रामकृष्ण के बीच में वार्तालाप चल रहा था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मणि द्वारा श्री रामकृष्ण के समक्ष रखे जाते हैं। यहाँ यह भी समझ लेना उचित होगा कि मणि जो है और कोई नहीं, इस ग्रंथ के संकलनकर्ता महेंद्रनाथ गुप्त ही है। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, महेंद्रनाथ गुप्त अपने आपको तो इस पूरे ग्रंथ में वास्तविक रूप से छुपा कर ही रखते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण देव के साथ जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप के प्रसंग में जहाँ कहीं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करवाना हो तो वे विभिन्न छद्म नामों का सहारा लेते हैं। और वैसे ही कुछ नामों में से एक नाम है मणि। तो यह मणि नाम के जो भक्त है, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पहले तो एक प्रश्न किया कि क्या सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपलब्धि की जा सकती है। दूसरा प्रश्न उनका यह था कि क्या संसार में रहते हुए अधिक धन कमाने का प्रयास किया जा सकता है। तत्पश्चात उन्होंने पूछा था कि परिवार वालों के प्रति कर्तव्य कब तक करना चाहिए। चौथा प्रश्न था कि कर्म कब तक करते रहना होगा। और उसके बाद का जो प्रश्न था वह ईश्वर दर्शन से संबंधित, जिस पर हमने पिछले सप्ताह थोड़ी सी चर्चा की थी। मणि का प्रश्न था, अच्छा, ईश्वर लाभ के क्या माने हैं, ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं। अब जिन्होंने भी इस ग्रंथ का पाठ किया है वे पाठक जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के पास जो भी भक्त जाता था वह एक उपदेश अक्सर सुना करता था कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और घुमा फिरा कर यदि इस पूरे ग्रंथ को देखा जाए तो श्री रामकृष्ण देव बार बार अपने भक्तों के समक्ष यही उद्देश्य रखा करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है। तो अब यह ईश्वर लाभ या ईश्वर दर्शन क्या होता है, मणि इसके बारे में जानना चाहते हैं। और उत्तर यदि हम पढ़कर देखें तो कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से श्री रामकृष्ण देव ने यह नहीं कहा कि ईश्वर लाभ माने क्या। पहला प्रश्न ही यह है कि ईश्वर लाभ के क्या माने हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से श्री रामकृष्ण देव इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। जवाब देना असंभव भी है, क्योंकि ईश्वर को हमारे यहाँ अनिर्वचनीय की संज्ञा दी गई है। अनिर्वचनीय यानी जिसका निर्धारण करना मुश्किल है, जिसके बारे में सटीक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं कि ईश्वर कोई काल्पनिक वस्तु है, ऐसा भी नहीं कि ईश्वर की उपलब्धि नहीं की जा सकती, वह सिर्फ ग्रंथों में लिखी हुई बात या महापुरुषों द्वारा फैलाया गया एक पाखंड मात्र है, ऐसा भी नहीं। ईश्वर है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और इस बात का जीता जागता प्रमाण
श्री रामकृष्ण देव स्वयं हैं। परंतु ईश्वर दर्शन के माने क्या है यह समझाना श्री रामकृष्ण देव ही क्यों, आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। यह तो वैसे ही बात हुई जैसे हिंदी में कहावत है कि गूंगे का गुड़, यानी गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, उसे यदि गुड़ खिलाकर पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उस गुड़ के स्वाद का वर्णन करने में समर्थ नहीं होगा। ठीक यही बात ईश्वर दर्शन के बारे में कही जा सकती है। ईश्वर दर्शन करने वाले व्यक्ति तो बहुत हो सकते हैं इतिहास में, परंतु ईश्वर दर्शन वास्तविक क्या वस्तु है यह दूसरों के द्वारा समझाने की वस्तु नहीं है, यह अपने स्वयं के अनुभव की बात है। ईश्वर दर्शन क्या होता है, यह हमारे जीवन में जब हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है तब दूसरों के उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरों के उपदेशों से सिर्फ इतना लाभ होता है कि हमें ईश्वर दर्शन या ईश्वर को पाने की इच्छा हो सकती है। ईश्वर दर्शन की दिशा में आगे बढ़ने का हमारा एक प्रेरणा स्रोत हमें बाहर से मिल सकता है, परंतु किसी के कहने मात्र से या कहीं पढ़ लेने मात्र से ईश्वर दर्शन असंभव है। और जब हमें भी स्वयं को यदि वह अनुभव हो गया तब हम समझ पाएंगे कि उसे दूसरों के लिए समझाना बहुत ही कठिन ही नहीं असंभव है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव प्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते, परंतु वे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि ईश्वर दर्शन के लिए करना क्या होता है। और उसी कड़ी में हमने देखा था कि जब साधक ईश्वर दर्शन की इच्छा लेकर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो 4 अवस्थाओं से उसे गुजरना पड़ता है। और इन 4 अवस्थाओं को वैष्णव धर्म के अनुसार कहा गया है प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों का भी सिद्ध। तो प्रवर्तक वह है जिसने आध्यात्मिक जगत में कदम ही रखा है, यह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की जिसकी इच्छा मात्र हुई है। अब इच्छा होने से ही तो किसी वस्तु की उपलब्धि असंभव है। सांसारिक जीवन में भी हम देखते हैं ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमारे जीवन में इच्छाएं उठती है और सैकड़ों इच्छाएं हमारे मन में आती है और सैकड़ों इच्छाओं का ठीक उसी प्रकार से विसर्जन भी होता है। प्रतिदिन हम कुछ न कुछ नया पाने की आशा करते हैं और अगले दिन हमारा उद्देश्य बदल जाता है, फिर कोई दूसरी नई इच्छा आ जाती है, फिर उसके लिए भी हम प्रयत्न थोड़ा आधा अधूरा प्रयत्न करते हैं, फिर मानो वह भी कुछ दिन में उसका उपशम हो जाता है, फिर तीसरी कोई नई इच्छा आ जाती है। तो किसी भी एक विषय को लेकर लगातार पड़े रहने का या उसके लिए प्रयास करने का धैर्य बहुत कम लोगों में देखा जाता है। और जब सांसारिक जीवन में ही ऐसा है, अधिकतर लोग तो अध्यात्म के बारे में चर्चा भी नहीं करते या आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा भी नहीं रखते, परंतु सांसारिक जीवन जीने की इच्छा, संसार में अधिक से अधिक धन कमाया जाए, अधिक से अधिक ऐश्वर्य भोग किया जाए, यह इच्छा तो मनुष्य मात्र के मन में होती है। परंतु वह इच्छा जिसके लिए वे अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार होते हैं, उसके लिए भी प्रयास करना कोई नहीं चाहता। सिर्फ इच्छाएं होती है कि मेरे पास एक सुंदर बंगला हो, मेरे पास एक सुंदर गाड़ी हो, मेरे पास संसार की सारी चीज़ें हो, परंतु प्रयत्न बहुत कम लोग करते हैं। ठीक वही आध्यात्मिक जीवन में भी कि हो सकता है गलती से किसी आश्रम में चले गए या किसी का प्रवचन सुन लिया या किसी साधक को देख लिया, और इस प्रकार के किन्हीं माध्यमों से हो सकता है कि किसी के मन में आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा हो, परंतु इच्छा मात्र से कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती। तो जिनके मन में ऐसी इच्छा का उदय मात्र हुआ है उन्हें कहा गया प्रवर्तक। अब इन प्रवर्तकों में से ऐसे व्यक्ति जो सचमुच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कुछ साधना प्रारंभ करते हैं, किसी गुरु की मानो खोज कर ली, किसी गुरु से कोई मंत्र ले लिया या अपने मन से ही कोई पूजा कुछ साधना प्रारंभ की और लगातार करे जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो लगातार अपने आध्यात्मिक साधना करे जा रहा है उसे कहा जाता है साधक। और इन साधकों में से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो लगातार
कुछ महीनों कुछ वर्षों तक यदि साधना करते रहें तो फिर वे सिद्ध की उपमा हासिल कर सकते हैं। परंतु सिद्ध की तुलना भी शास्त्रों में कैसी दी गई हुई, हमने पिछली बार एक उदाहरण दिया था कि मान लो यहाँ जम्मू से या कोई दिल्ली से या चेन्नई से या बेंगलोर से या अफ्रीका से या अमेरिका से किसी के मन में एवरेस्ट दर्शन करने की इच्छा हुई या एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा हुई, तो वह तो प्रवर्तक हुआ, परंतु वह यदि एवरेस्ट की दिशा में चलना प्रारंभ करे ऐसा व्यक्ति, तब उसे साधक कहेंगे। और जब वह चलते चलते हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करता है और हिमालय के भी दुर्गम क्षेत्रों को पार करता हुआ यदि एवरेस्ट की दिशा में बहुत हद तक आगे बढ़ जाए, तब भी वह एवरेस्ट तक पहुंचा नहीं है, परंतु बहुत दूर से ही उसे एवरेस्ट के शिखर का दर्शन होने लगता है। यही अवस्था सिद्धावस्था कही जाती है कि जब ईश्वर की अनुभूति का एक एहसास होता है। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है। शास्त्रों में ईश्वर प्राप्ति के दो उपाय कहे गए हैं। एक तो मार्ग शास्त्रों ने बताया है, नेति नेति का मार्ग, और दूसरा है इति इति। इन दो संस्कृत शब्दों का अर्थ कुछ ऐसा होता है कि नेति नेति माने यह भी नहीं यह भी नहीं, यानी संसार की समस्त वस्तुओं के बारे में हमारी धारणा हो कि यह भी ईश्वर नहीं है यह भी ईश्वर नहीं है, करते करते यदि हम सारी वस्तुओं का सचमुच में निषेध करते हुए उस परम सत्य की उपलब्धि करें, तो यह एक नेति नेति का मार्ग हुआ। यानी संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, संसार का प्रत्येक संबंध नश्वर है, और इसकी उपलब्धि करते करते यदि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार ईश्वर की उपलब्धि होती है। दूसरा मार्ग होता है इति इति, यानी हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी मात्र में ही ईश्वर की उपलब्धि का एहसास करे, हर एक में ही ईश्वर उपलब्ध है ऐसा हम मानकर चले, और संसार की प्रत्येक वस्तु को या संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यदि हम ईश्वर का ही एक रूप माने, तो यह भी आध्यात्मिक साधना का एक मार्ग होता है। तो इति इति मार्ग यानी सकारात्मक मार्ग, यानी जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में ईश्वर का ही प्रतिबिंब देखते हैं, यह एक मार्ग हुआ। और नेति नेति यानी नकारात्मक मार्ग, कि जिसमें हम प्रत्येक वस्तु को निषेध करते हैं, कि बाह्य रूप से हम प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को मानते हैं कि नहीं यह भी ईश्वर नहीं है यह भी ईश्वर नहीं है। करते करते यदि सचमुच हम साधना जारी रखें तो अंततः जिसकी उपलब्धि होगी वह वही उपलब्धि होगी जो सकारात्मक मार्ग वाले को होती है। एक और सुंदर उदाहरण शास्त्रों में कहा गया है नेति नेति मार्ग का, कि मान लो एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति सो रहा है, उस व्यक्ति से हमें परिचय करना है। अब जब हम अंधकार में प्रवेश करते हैं तो उस कक्ष में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अंधेरे में टटोलते टटोलते हम देखते हैं दरवाजे पर हमारा हाथ लगता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं यह व्यक्ति नहीं है, फिर खिड़की पर हाथ लगा, फिर कहा नहीं यह भी वह व्यक्ति नहीं है, फिर कुर्सी पर हाथ लगा, फिर पलंग पर हाथ लगा। इन प्रत्येक वस्तुओं का निषेध करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे हमें मिलना है। और फिर मानो उस व्यक्ति को हम स्पर्श करते हैं, अंधकार है, अभी भी उस व्यक्ति का दर्शन नहीं हुआ है, उसे हमने देखा नहीं, परंतु उसके शरीर का स्पर्श मात्र हुआ है। तो यह हुई सिद्धावस्था कि जहाँ आपको ईश्वर की उपलब्धि का एक एहसास तो हुआ, परंतु अभी भी ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। और मान लो उस व्यक्ति से हमारा परिचय होता है, उस कक्ष में यदि प्रकाश होता है और उस व्यक्ति को हम देख पाएँ, उससे बातें कर पाएँ, तो वह साधक की वह चतुर्थ अवस्था होती है जिसे श्री रामकृष्ण या जिसे वैष्णव धर्म में सिद्धों का भी सिद्ध कहा गया है। यह हमारे दूसरे उदाहरण में जब हम दूर से एवरेस्ट का दर्शन करते हैं तो मानव सिद्धावस्था को प्राप्त हुए, परंतु फिर भी यदि हम हमारा प्रवास जारी रखें और सैकड़ों बाधाओं को पार करते हुए
यदि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो वह सिद्धों के भी सिद्धों की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से साधक जीवन में क्या करना है उसका निदर्शन श्री रामकृष्ण देव देते हैं कि इन चारों अवस्थाओं से होते हुए हम परम सत्य की उपलब्धि कर सकते हैं। अब यहाँ भी बात समाप्त नहीं होती। मनुष्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो ईश्वर की उपलब्धि हम कैसे करें, इसके लिए हमें पुनः शास्त्र कहते हैं कि किसी एक भाव का आश्रय लेना होगा। जिस प्रकार से हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते हैं और सांसारिक कर्तव्य करने के लिए विभिन्न कार्य करते हुए विभिन्न व्यक्तियों के साथ अपने संबंध स्थापित करते हुए हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम ईश्वर के साथ करें तो हमारी आध्यात्मिक साधना का पथ सहज हो जाता है, सुगम हो जाता है। यह जो शास्त्र द्वारा वर्णित नेति नेति मार्ग है, यह पढ़ने और सुनने में तो आसान लगता है, परंतु वास्तविक जीवन में इसका पालन करना बहुत कठिन है। क्योंकि हम तो सामने जिस व्यक्ति को देखते हैं उसे अपने किसी रिश्तेदार या अपने मित्र या अपने शत्रु या ऐसे ही किसी संपर्क के रूप में देखते हैं, उसमें ईश्वर के अस्तित्व का बोध इतनी आसानी से नहीं होता। परंतु भक्ति मार्ग कहता है यदि हम ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित कर लें तो फिर ईश्वर दर्शन हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। और फिर संसार का जो हम कार्य करते हैं वह कार्य भी हमें अचानक छोड़ना नहीं पड़ेगा और उस कार्य में हमें आनंद भी प्राप्त होने लगेगा। और वही कार्य करते हुए जो कि अन्य किसी सांसारिक व्यक्ति के समान ही होगा, बाहर से देखने में हम वैसे ही सारे कार्य करते रहेंगे जो कोई भी सांसारिक व्यक्ति करता है, परंतु हमारे कार्यों के ऊपर यदि हम ईश्वर का भाव आरोप करें तो फिर वह हमारे लिए आध्यात्मिक साधना बन जाता है। तो इस प्रकार के संबंध स्थापित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि 5 प्रकार के भाव का सहारा लिया जा सकता है। और ये 5 भाव क्या है? इन्हें कहा गया है शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। यानी शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन 5 भावों के द्वारा हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर ईश्वर दर्शन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अब संक्षेप में यदि इन्हें समझने का प्रयास करें तो शांत भाव का उदाहरण दिया जाता है कि जिसमें हम अपने आप को साधक मानते हैं और ईश्वर है जिसकी उपलब्धि हमें करना है। इस प्रकार का एक आदर्श हम अपने जीवन में रखकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे प्राचीन काल के ऋषि मुनि किया करते थे। प्राचीन काल के ऋषि मुनि समाज से दूर जाकर जंगल में, निर्जन में अपना निवास स्थान बनाते थे। भले वहाँ भी वे अपने परिवार के साथ रहते थे, परंतु सामाजिक कोलाहल से फिर भी वे दूर हो जाते थे और अपना दैनंदिन जीवन भी उनका किसी भी अन्य गृहस्थ के समान ही होता था। हम अपने शास्त्रों में पढ़ते ही हैं कि ऋषि मुनि भी सुबह उठकर पूजा पाठ करते थे, फिर जंगल से लकड़ी काटना, जंगल से पानी लाना, भोजन पकाना, माने सारे वे कार्य जो एक गृहस्थ, सामान्य गृहस्थ करता है, वैसे ही कार्य ऋषि मुनि भी किया करते थे। परंतु फिर भी समाज के कोलाहल से अपने आप को बचाते हुए वे जितना कम से कम समय अपनी शरीर रक्षा के लिए देना जरूरी है, उतना देकर अपना पूरा समय वे ईश्वर साधना के निमित्त लगाते थे। तो यह तो उपमा हुई शांत भाव की, कि जहाँ हम एक हमारा ध्येय है, एक ईश्वर है जिसकी उपलब्धि करना है, उसे अपने जीवन में समक्ष रखकर और अपनी समस्त क्रियाओं को, अपने इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, इन सब का निवेश हम उस ईश्वर दर्शन के लिए ही करें, तो यह शांत भाव का उदाहरण हुआ। और ऐसे बहुत से सैकड़ों उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं। ऐसे कितने ही ऋषि मुनि साधक हो चुके हैं जिन्होंने ईश्वर की उपलब्धि इस मार्ग के द्वारा की है।
दूसरा भाव जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है वह है दास्य भाव। दास्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया जाता है हनुमान जी का। हनुमान का श्री राम के प्रति जो भाव था, हनुमान घोषित रूप से अपने आप को भगवान राम का दास बताते हैं। उन्हें ईश्वर के साथ, उन्हें अपने प्रभु के साथ यह एक ही संबंध बहुत पसंद है जिसमें वे प्रभु को अपना सेव्य मानते हैं और खुद को उस सेव्य का सेवक मानते हैं। और एक सच्चा सेवक, एक आदर्श सेवक कैसा हो सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं हनुमान जी है कि उनके जीवन में अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा या अपने स्वयं के शरीर के लिए, अपने मन के लिए या अपनी किसी भी वासना के लिए उनमें कोई स्थान नहीं है। श्री राम की जो इच्छा है, श्री राम जो चाहते हैं, उस इच्छा को पूरा करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि सच्चा सेवक वही हो सकता है जो अपने प्रभु की प्रत्येक इच्छा को बोलने के बाद नहीं, बिना कहे जो समझ जाए कि जिसकी सेवा में वे रत है वह क्या चाहता है, वही सच्चा सेवक हो सकता है, जिसे कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। और फिर प्रभु की सेवा के लिए हनुमान जी जिस प्रकार के प्रयत्न करते हैं, प्रभु ने सीता की खोज का आदेश दिया, वे समुद्र को पार करके चले गए। प्रभु का कार्य करते हुए जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो वे दुश्मनों की नगरी में, युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय में दुश्मन की नगरी में प्रवेश करके वे वहाँ से सुषेण वैद्य को उठा लाते हैं। सुषेण वैद्य ने जब औषधि के रूप में संजीवनी लाने को कहा तो वे रात में ही जाकर और सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर वहाँ से संजीवनी बूटी भी ये खोज नहीं पाते हैं तो ये पूरा पहाड़ ही उठा कर ले पाते हैं। अब ये वास्तविक घटना हुई है या ये मान लो सिर्फ काल्पनिक कहानियाँ ही है, परंतु काल्पनिक कहानी भी हो तो जो ग्रहण करने योग्य है वह यह कि एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए, जिसमें अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं हो। इस प्रकार का जीवन जो जी पाए, जो ईश्वर के साथ इस प्रकार का अपने आप को सेव्य सेवक का संबंध बनाकर रह पाए और इस सेव्य सेवक के संबंध में अपने स्वयं की इच्छा और वासनाओं का कोई स्थान नहीं हो, ऐसा यदि कोई कर पाए तो वह एक आदर्श सेवक होकर और ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं हनुमान जी के जीवन में एक घटना ऐसी आती है कि जब वे अपना सीना चीर कर दिखाते हैं कि वहाँ भी भगवान राम उपस्थित है, यानी उन्हें भगवान राम को छोड़कर और जीवन में और किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की और किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रही। यह हुआ सेव्य सेवक भाव। तीसरा भाव जो कहा जाता है सख्य भाव, यानी आप ईश्वर को अपना सेव्य नहीं मानते हैं। यदि हम सेवक के रूप में ईश्वर को नहीं चाहते हैं, हम ईश्वर से मित्रता का संबंध स्थापित कर सकते हैं और इसे ही वैष्णव धर्म में सख्य भाव कहा गया है। सख्य भाव का उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के जीवन में दिखाई देता है। अर्जुन तो श्री कृष्ण को अपना सखा ही मानते रहे। वह तो बहुत वर्षों के संग के पश्चात जब महाभारत युद्ध होता है और उस महाभारत युद्ध में भी जब भगवान गीता का उपदेश देते हैं और गीता का उपदेश देते देते भी भगवान जब प्रथम 10 अध्याय समाप्त कर जब एकादश अध्याय में प्रवेश करते हैं और अपना जब विश्व रूप अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तब अर्जुन मानो भयभीत हो उठता है और एक श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है कि मैं तो आज तक आपको अपना मित्र ही मानता रहा, परंतु आप इतने विराट रूप में एक ईश्वर हैं, इसका तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। तो अर्जुन भले ही श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं देख पाया, परंतु वह उन्हें अपना मित्र तो मानता था और इतना गहरा मित्र कि उसकी किसी भी विपत्ति के समय भगवान सब समय उसके सामने
उपस्थित होते थे। तो भगवान के साथ यह सख्य भाव भी स्थापित किया जा सकता है। एक और भाव है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में मानो हम न तो ईश्वर को अपनी सेवा का केंद्र मानते हैं, न ईश्वर को हम शांत भाव से, न उनसे अपना मित्र मानते हैं, परंतु ईश्वर मानो एक छोटा बच्चा है और हम वात्सल्य भाव से ईश्वर को पूजते हैं। जैसा कि यशोदा के जीवन में देखा जाता है। यशोदा को जन्म के पहले से ही पता था कि उसके गर्भ से ईश्वर जन्म ग्रहण करने वाले हैं। या जैसे कौशल्या को पता था कि भगवान, क्योंकि कौशल्या ने पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी, उस तपस्या के आधार पर उन्हें पता था, उन्हें ईश्वर से वरदान प्राप्त हुआ था कि ईश्वर स्वयं उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तो भले कौशल्या हो या यशोदा हो, जिन्हें पता है कि साक्षात ईश्वर ने उनके घर में जन्म लिया है, परंतु फिर भी वे ईश्वर के रूप में उन्हें नहीं पूजती है, वे उन्हें अपना बालक समझती है। और एक बालक को जिस प्रकार से माता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार वे ईश्वर को एक तरफ तो पता है कि वह ईश्वर है, सर्व सक्षम है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वयं यशोदा देखती है कि छोटी सी उम्र में, 4-5 वर्ष की उम्र या उससे भी कम उम्र में ही श्री कृष्ण ने ताड़का का वध किया, बकासुर का वध किया, इस प्रकार के बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। एक छोटे के 2-4 साल के बच्चे के लिए कतई संभव नहीं है। यशोदा यह सब देखती है, समझती है, परंतु फिर भी वे कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती है। और इसलिए एक छोटे शिशु को जिस प्रकार से लालन पालन की आवश्यकता होती है, वे कृष्ण का लालन पालन ठीक वैसे ही करती है। तो ईश्वर के साथ वात्सल्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। और अंतिम जो भाव कहा गया है वह है मधुर भाव। मधुर भाव में ईश्वर को अपना सर्वस्व, ईश्वर को अपना पति मानकर और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो राधिका जी का ही दिया जाता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो मीराबाई का प्रसंग लिया जा सकता है कि मीराबाई ने जब एक बार श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर सांसारिक जीवन में सैकड़ों हजारों कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। राजमहल से उतरकर सड़क पर उन्हें अपना जीवन बिताना पड़ा। लोगों की दृष्टि में वे पागल सिद्ध हुई, परंतु उन्होंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा और ईश्वर को अपना पति मानकर उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। तो यह जो कुछ एक एक उदाहरण देखे, परंतु यदि हम हमारा धार्मिक इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास देखें हमारे देश का, तो इस प्रकार के कई उदाहरण देखने में आ सकते हैं। और भी ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जो हमारी नज़र में भले नहीं आए हों, जो इतिहास में कहीं लिखे गए नहीं हो, परंतु फिर भी इस बात की सत्यता प्रमाणित करते हैं ये उदाहरण कि ईश्वर के साथ हम कोई एक संबंध स्थापित करें। या तो हम ईश्वर को अपना पुत्र माने, या ईश्वर को अपना सेव्य माने, या ईश्वर को अपना सखा माने। तो इस प्रकार से कोई एक संबंध यदि हम ईश्वर के साथ स्थापित कर लेते हैं, तो फिर आध्यात्मिक मार्ग हमारे लिए बहुत ही सुगम हो जाता है। क्योंकि कल तक मानो हम अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, परंतु अब यदि हमारी दृष्टि बदल जाए, आज भी बच्चा वही है, परंतु अब यदि उस बच्चे को हम यदि ईश्वर की प्रतिमूर्ति माने, यदि हम उसे ईश्वर का ही एक रूप माने, तो करना वही सब कुछ होगा बच्चे के लिए भी, जो हम कल तक सामान्य रूप से उसे अपना बच्चा मानकर करते थे। परंतु उसे यदि ईश्वर मानकर यदि हम करें, तो हमारे लिए ईश्वर की उपलब्धि सहज हो सकती है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक उदाहरण देखने को आता है। उनके पास जो भक्त आते थे, उनमें एक महिला भक्त थी, जिन्हें अक्सर श्री रामकृष्ण के जीवन से जुड़े हुए ग्रंथों में गोपाल की माँ के नाम से जाना जाता है। तो यह जो गोपाल की माँ थी, एक दिन आकर श्री रामकृष्ण देव से एक प्रश्न का निवारण करना चाहती हैं। उनकी समस्या थी कि वे श्री रामकृष्ण के उपदेशों को सुनकर अपनी आध्यात्मिक साधना तो करती थी, जप ध्यान इत्यादि सभी कुछ करती थी, परंतु फिर भी ठीक ठीक उनका जप ध्यान हो नहीं पाता था। तो एक दिन उन्होंने आकर
श्री रामकृष्ण देव से कहा कि मेरा मन ठीक से लगता नहीं है ईश्वर में। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा कि फिर तुम्हारा मन कहाँ लगता है, यदि जब ध्यान के समय भी मन नहीं लगता है तो कहाँ लगता है। उन्होंने बड़े सहज रूप से उत्तर दिया है कि मेरा एक छोटा पोता है और उसका नाम गोपाल है, और उस सब समय मेरे मन में उसी की चिंता होती है कि वह उसने ठीक से भोजन किया या नहीं, उसका विश्राम हुआ कि नहीं। तो मैं जब जब ध्यान करने भी बैठती हूँ तो मेरा मन उस छोटे बच्चे में ही लगा रहता है। तो श्री रामकृष्ण देव ने उसे कहा कि ठीक है, तो तुम्हारी समस्या का तो समाधान बड़ा सरल है। तुम आज तक जिसे अपना पोता मानकर सेवा करती रही हो, कल से उसे भगवान श्री कृष्ण का एक बाल गोपाल रूप मानकर उसकी सेवा किया करो। और सचमुच कुछ दिनों के पश्चात वह भक्त महिला आकर श्री रामकृष्ण देव से कहती है कि आपका बताया हुआ उपाय बड़ा कारगर साबित हुआ। अब भी मैं वही कार्य करती हूँ जो पहले किया करती थी, परंतु अब ईश्वर में मेरा मन लगता है, क्योंकि अब मैं जब अपने पोते की चिंता करती हूँ, मैं अपना पोता समझकर चिंता नहीं करती, मैं उसे ईश्वर मानकर उसकी चिंता करती हूँ। इसलिए उस बच्चे को नहलाना, खिलाना, उसकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उसके पीछे भाव यही होता है कि मैं ईश्वर की ही सेवा कर रही हूँ। तो इसलिए जब आँख मूंद कर जब ध्यान होता है तब भी उसी ईश्वर का स्मरण होता है, और आँख खोलकर जब हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं तब भी उसी ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, यह मानकर जब हम करें तो सिर्फ पौराणिक कहानियाँ या काल्पनिक कहानियाँ नहीं है, वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं कि ईश्वर के साथ इस प्रकार को एक संबंध बनाकर यदि हम आध्यात्मिक साधना करें तो हमारे आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने में हमें सहायता प्राप्त होती है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा को अगली बार फिर जारी रखेंगे। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।